सात संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी इस चैनल पर आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है कि परमात्मा अपने भक्तों का मार्गदर्शन किस प्रकार करते हैं, भूले भटके भक्तों को सही राह कैसे दिखाते हैं। तो चलो आओ जानते हैं इस कहानी में। काशी के मणिकर्णिका घाट की ओर शंकर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अनेक विद्यार्थी उनके साथ थे। दोपहर का समय था। वे दोपहर की पूजा के लिए वहां जा रहे थे। सामने से चंडाल आ गया। श्याम वर्णी अजीवोग्रीव वस्त्र और साथ में चार चार कुत्ते। शंकर का हृदय वितृष्णा से भर गया। वे बोल उठे, अरे चंडाल, रास्ता छोड़ दो, दूर हट, हमें बहुत दूर जाना है। हमारा रास्ता रोककर हमारा आप समय बर्बाद ना करें। परंतु चंडाल की चाल थमी नहीं, वह उसी तरह बढ़ता गया। शंकर मामूली सन्यासी नहीं थे, वे तो अद्वैत के प्रतिपादक और सैकड़ों दार्शनिक ग्रंथों के रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की थी। वह चंडाल बोला, सुनते हैं आप अद्वैत के प्रतिपादक हैं, पूरे विश्व का तो कण कण ब्रह्म से परिपूर्ण है, फिर कौन कहां से हटे। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप देह को हटने के लिए कह रहे हैं या देही को। यदि आप देह को राह से हटाना चाहते हैं तो देह तो 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है, आपकी देह भी और चंडाल की देह भी। फिर भेद कैसा? और यदि देही देह के स्वामी आत्मा को कह रहे हैं तो आत्मा तो हम दोनों में एक ही है, फिर कौन किसे हटाएगा। आप इतने बड़े सन्यासी होते हुए ऐसी बात कह रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है। आपको तो बहुत ही माना जाना पंडित कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो इन बातों से बिल्कुल ही जानमुख हैं, आप तो इन बातों को अच्छे से समझते हैं, और यदि आप नहीं समझेंगे तो क्या हम जैसे लोग समझ पाएंगे। सासंगत जी उसने ऐसा कहते हुए कहा और उनका सर शर्म से झुक गया। सासंगत जी भी रुका नहीं और फिर से कहने लगा कि आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि सूर्य का प्रतिबिंब चाहे मंदिरों में दिखाई पड़े या नदी के स्वच्छ जल में, सूर्य के असी तत्व में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शंकर सोच भी नहीं सकते थे कि एक चंडाल अद्वैत की ऐसी व्याख्या कर सकता है। वे ये कहते हुए उठे कि इस अद्वैत परमात्मा को जो अखिल विश्व के कण में इस प्रकार देख सकता है, वह चाहे चंडाल ही क्यों ना हो, वंदनीय है। और तत्काल चंडाल के चरणों में गिर पड़े। उन्हें उस वक्त फिर कोई चंडाल नहीं नजर आया, बस उसकी कही हुई व्याख्या उन्हें अचंभित कर गई, जिसके कारण वे उनके चरणों में गिर पड़े। परंतु सत्संगत जी, असल में बात ये थी कि ना वहां पर कोई चंडाल था और ना ही कुत्ते थे। ये तो सत्संगत जी एक उलझन थी जो कि उनके मन में आ रही थी। ऐसी उलझने कभी कभी हमारे मन में भी आती हैं सत्संगत जी। कई बार हमारे मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों है, और ये यदि व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो हमारा तो काम ही नहीं बन पाएगा। पता नहीं क्यों हमारे सामने आ गया, हम पता नहीं कौन सी मन घड़ंत कहानियां अपने मनों में बना करके बैठ जाते हैं। अकस्मात ही उलझन आने पर कण वासी प्रभु इसी प्रकार अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं सत्संगत जी। जो भूल जाते हैं, जो भटक जाते हैं, इस दुनियावी माया में फंस जाते हैं, उसी वक्त निरंकार जो है अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, सही राह दिखाते हैं ताकि वो फिर से भटके नहीं। सत्संगत जी, निरंकार किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो चंडाल हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे कोई भी जीव जंतु या इंसान। उसके आने का कोई समय सीमा नहीं है। इसीलिए सत्संगत जी, हमें अपने मन में कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनानी है। कई बार होता है सत्संगत जी, हम घर से निकल रहे होते हैं तो कई बार गाय दिखाई देती है, कई बार कुत्ते दिखाई देते हैं, कई बार कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है जिससे देखकर हमें ये लगता है कि ये इंसान हमारे जाते समय ही क्यों आया, ये तो हमारे आगे आ गया
अब पता नहीं हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। अब इस मनहूस का मुंह तो देख ही लिया है, इस गाय के हमने उल्टे पैर तो देख ही लिए हैं, इस कुत्ते को भौंकते हुए तो देख ही लिया है। अब पता नहीं हमारा शुभ काम बनेगा या नहीं बनेगा। साथ संगत, ये होती है दुनियावी माया, जिसके बीच फंसने में इंसान 1 मिनट के लिए भी नहीं सोच पाता। इसी से दूर रहने के लिए तो सतगुरु माता जगह जगह जाकर के सत्संग कर रही हैं कि मोह माया से बचो और इस प्रभु परम पिता परमात्मा में अपना मन लगाओ, इस मोह माया से हटा लो। ये मोह माया जो है ना साथ संगत जी दुनियावी, ये हर पल हर बात में हमें फंसाती है। हमारा मन जो है साथ संगत जी वो बहुत चंचल होता है, जो कि इस मोह माया के जाल में बहुत जल्दी फंस जाता है। इसी पर तो नियंत्रण, इसी पर तो काबू करना है। यही सतगुरु माता जी तो समझाते आ रहे हैं कि इसी पर तो काबू करना है। यदि हम इस पर काबू कर जाएंगे तो इस प्रभु परमात्मा के हो जाएंगे। सत्संगत जी यही तो मेन बात है। सत्संगत जी महापुरुष अपने विचारों में कहते भी हैं कि गुरसिख बनना एक तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर होता है। सत्संगत जी, गुरसिख ऐसे नहीं बना जाता। सत्संगत की नाम ज्ञान ले लिया और सुमिरन कर लिया, थोड़ा बहुत सत्संग जाते रहे तो बस हम गुरसिख बन गए। नहीं सत्संगत जी, वो तो हम एक पाठ, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो धीरे धीरे ही जा जाके स्कूल पढ़ के पास हो के ही टॉपर होता है। इसीलिए सत्संगत जी हम भी सत्संग में पढ़ने के लिए जाते हैं। सतगुरु माता जी वहाँ पे क्लासेस लगाते हैं, महापुरुष विचार करते हैं, तो उन्हीं में यही समझाया जाता है कि किस प्रकार हमें इस दुनियावी मायावारी दुनियावी जिंदगी में जीना है, किस प्रकार हमें मन अपना जो है इस परम पिता परमात्मा में लगाना है। इसीलिए साथ संगत जी हम इस मायावी दुनिया से हट करके इस प्रभु परमात्मा की दुनिया में ध्यान लगाएं, ताकि हमारी जिंदगी सुधर पाए और हमारे आगे जाने का रास्ता जो है वो साफ हो जाए। आगे जाने का मतलब साथ संगत जी ये नहीं है कि हम ऊपर चले जाएंगे, आसमान की ओर इशारा करते हैं कई बारी महापुरुष कि हम ऊपर चले गए मर के। ऐसा नहीं है साथ संगत जी। जिन्होंने निरंकारी ज्ञान लिया होगा या जो भी महात्मा संत होंगे जो प्रभु परमात्मा की भक्ति करते होंगे, वो तो समझ ही जाएंगे कि हमें कहाँ जाना होता है मरने के बाद, हम किस में समा जाएंगे। साथ संगत जी, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस मोह माया भरी दुनिया से दूर रहना है, इसमें फंसना नहीं है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अपने मन पर काबू रखना है, इसे फिसलने नहीं देना, इसे फिसलने नहीं देना। साथ संगत जी, इसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना है। जब भी ऐसी कोई बात आए तो सुमिरन करना शुरू कर देना है। साथ संगत जी, मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, इसमें ऐसी बातें तो आती ही रहती है। इसीलिए साथ संगत जी, जब भी मन में कोई ऐसी बात आ जाती है तो आप तुरंत सुमिरन करना शुरू कर दें और इस प्रभु परमात्मा में ध्यान लगाना शुरू कर दें। आपकी वो उलझन जो होगी वो एकदम से गायब हो जाएगी। जैसे कि आपने इस कहानी में भी देखा होगा कि किस प्रकार उनके मन में भी ऐसी भावना बन रही थी कि ये चंडाल आ गए, इसके 4 कुत्ते आ गए, इसने मुझे ये अदैत्व का पाठ पढ़ा दिया। लेकिन साथ संगत जी वैसा कुछ नहीं था, बस उनके मन का वहम ही चल रहा था। इसीलिए साथ संगत जी हमें भी इस मायावरी दुनिया से बचना है। जिस प्रकार प्रभु परमात्मा ने इन महापुरुषों की कहानी में मदद की और से ही मार्गदर्शन करवाया, उसी प्रकार हमें भी इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी है। और यदि हम गलत राह पर पड़ जाएं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करें, दिन रात यही अरदास करें। हम भूले भटके लोग हैं और हमें राह पर आप ही ला सकते हैं। आप जी ऐसी कृपा कर दीजिए, मेहर भरा हाथ दासी या दास के सिर पर रख दीजिए, ताकि आपका मार्ग हम नहीं भूल पाए, हम आपको ही हरदम याद करें। तो साथ संगत जी, दासी भी कहीं बोलों में ही ना रह जाए, दासी भी अपने जीवन में ये करके दिखाए और अपने जीवन को सफल बनाए। साथ संगत जी, आपके आशीर्वाद से ही सब सफल हो पाता है। साथ संगत जी, तो दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में धनरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ और आती भी रहूंगी। साथ संगत जी, बस आप ऐसे ही दासी को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दासी के चैनल को शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी,
अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।